हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट का। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मैथ के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ क्वेश्चन को ट्राई करना, देखना कितने क्वेश्चन सभी लोग कर पा रहे हो। और एग्जाम में देखो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है, सभी को पता होगा कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मतलब 70 से 80% क्वेश्चन तो सिंपल ही आते हैं। तो सभी लोग ट्राई करना, हो सकता है कि कम से कम 80% क्वेश्चन तो सभी लोगों को कर लेना चाहिए। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, और जो एग्जाम में आए हुए वो सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मत करना सर इतना इजी जो क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इतना इजी जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए उतना इजी जो क्वेश्चन सब है। चलो, तो ज्यादा बात नहीं करता, तुरंत हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले देख लो उन सभी स्टूडेंट के लिए भैया जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, कुछ पढ़ा है या 2 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ा है भैया, समझ में नहीं आया है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वरदान 2.0 दिख रहा है ना। वरदान बेस्ट 2.0 जो कि क्या है, कंप्लीट क्रैश कोर्स है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सभी सब्जेक्ट का 2 से 3 महीने में पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, डेली लाइव क्लास होगा। ठीक है, और ये डेली लाइव क्लास कम से कम डेली 8 से 10 घंटे होगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के आपको दो दो टीचर पढ़ाएंगे, ये जान लो। ठीक है, कि सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाए प्लस रिवीजन भी हो जाए। और साथ ही साथ जब तुम डेली लाइव क्लास अटेंड करोगे, जब 8 से 10 घंटे पढ़ोगे, तो तुम्हारा एक रूटीन बनेगा। जो अभी तक अगर नहीं पढ़ते आए हो, नहीं पढ़ रहे, कोई कुछ रीजन हो गया है, तो अगर जब तुम क्लास करोगे ना, जब देखोगे लड़के क्लास कर रहे हो, तुम भी क्लास करोगे, जो 8-10 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अपने से भी एफर्ट डालोगे, तो जब तुम दिन में 14 से 15 घंटे अपना टाइम दोगे ना, तो तुम्हारा जो टारगेट होगा कि चलो भैया, अगर किसी का टारगेट होगा हमको 80% लाना है, किसी का टारगेट होगा हमको 90+ लाना है, तो वो सब टारगेट आराम से अचीव होगा। लेकिन पहले उसके लिए रूटीन बनाना पड़ेगा। जिसकी पढ़ाई होगी उसके लिए अच्छी बात है भैया, वो रिवीजन के तौर पे भी क्रैश कोर्स कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है। चीजें रिवाइज हो जाएंगी, टेस्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखो डेली लाइव क्लास मिलेगा, जिसमें लाइव डाउट क्लास होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आराम से चीजों को पूछ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन भी सेंड करके अपना पूछ सकते हो, उसको कॉल पे भी डाउट क्लियर कर सकते हो। हर तरह से किया जाएगा कि कोई भी डाउट नहीं रहे। उसके बाद डीपी भी मिलेगा भाई, रोज क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लास नोट का पीडीएफ तो डेली मिलेगा, डेली देखना है और चीजों को नोट करना है, जिससे नोट करते टाइम बहुत ईजी हो कि अगर कभी हम नोट कर भी रहे, ठीक है, लाइव क्लास में अगर कुछ छूट गया तो पीडीएफ पे भाई वहां से नोट कर लेंगे, आराम से अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद असाइनमेंट, और एक बात, लास्ट बात जो हम बोलते हैं हमेशा, ऑनलाइन टेस्ट। देखो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। अगर हम कोई किसी भी चीज की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर मेरा बोर्ड एग्जाम है या कोई भी चीज है, तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट देने से पता चलता है हमको आता कितना है। बहुत लोग टेस्ट देते ही नहीं है, पढ़ते हैं 100 लोग, केवल टेस्ट देने आते हैं केवल 10 लोग 20 लोग। पता नहीं क्यों टेस्ट से डरते हैं, कोई मारेगा थोड़ी तुम्हें। ठीक है, कम से कम तुम खुद जानो कि यार हमें कितना आता है। और देखो टेस्ट से वही भागते हैं जो पढ़ते नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, जो पढ़ते हैं वो हम 100% श्योर है कि टेस्ट देते हैं और देखते हैं कि मेरा 90 आ रहा है कि नहीं, 95 आ रहा है कि नहीं, वो ये चेक करते हैं। और जो नहीं पढ़ा, रहता हो क्या मतलब है टेस्ट देने का, टेस्ट नहीं देते हैं। तो ऐसा मत करना, अगर पढ़ रहे हो तो भी टेस्ट दो, नहीं पढ़ रहे हो तो भी टेस्ट दो। ठीक है, तो देखो इस क्रैश कोर्स में ये पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। ये बात आराम से सुन लो, समझ लो। अगर चाहते हो कि मेरा नंबर अच्छा है या मेरा छूट गया, तो यार कम से कम अब पढ़ ले। अब देखो केवल 2 से 3 महीने बचा है, जो हमको पढ़ना है ये 3 महीने पढ़ना है। देखो दिमाग लगा लो, ये 3 महीने हमको पढ़ना, उसके बाद तुमको रिविजन करना है ना, नंबर खत्म होने वाला है। अगर देखो लेट करोगे, क्लास देखो स्टार्ट हो ही गया है, लेट करोगे, जितना सोचने में टाइम वेस्ट करोगे आगे उतना ही लॉस होगा। देखो हम तो बस यही करें, देखो बस इतना सोच लो यार, हमको बस 2 से 3 महीने, मतलब 3 महीने पढ़ना है। मान लो अगर बहुत पढ़ना है तो फरवरी तक पढ़ना है, 4 महीने पढ़ना पड़ेगा। इस 4 महीने में जितना पढ़ना है पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ना डेली, 8 घंटे पढ़ लो। लेकिन इससे होगा ये फायदा कि जब तुम क्लास को ज्वाइन करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा हमको पढ़ना है। जब तुम 8 से 10 घंटे से डेली लाइव क्लास में दोगे, तो पढ़ने का मन करेगा। चलो, अब बाकी सब सबके ऊपर है। ठीक है, जिसको जैसा लगता है वैसा करेगा, लेकिन पढ़ो। ठीक है, बिना पढ़े देखो कुछ होने वाला नहीं है वैसे भी। और हल्का फुल्का पढ़ोगे तो हल्का फुल्का पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बस सब लोग जानते हो। अगर पढ़ाई से कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो हल्का फुल्का पढ़ाई से कुछ नहीं हो रहा। देख लो सब लड़के जितने किसी का 90 से प्लस कुछ है ही नहीं। अगर 90+ से कम है तो भाई, तो पढ़ाई में तो सक्सेस होना बहुत रेयर केस है। देखो एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, तो सबको पता है भैया, अपवाद तो हर जगह होता है। तो हो भी सकता है, ऐसा कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं है। हम नहीं करेंगे भाई पढ़ाई से सक्सेस होगा सब कुछ। ठीक है, सबकी लाइफ, सबका इंजॉयमेंट, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है ना। तो उन्हीं लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि चलो भैया हम अच्छे से पढ़ लें और क्वेश्चन को लगाओ,
अब जितने क्वेश्चन दिखाएंगे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना, ठीक है। उम्मीद करेंगे सब लोग चैप्टर पढ़ चुका होगा अभी तक। तो भाई हमारा अगर नवंबर चल रहा है तो आई थिंक ये सबका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा, और मैथ का तो कंप्लीट हो ही गया होगा, इतना तो मान के चलते हैं। तो सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि पूरे बुक से है, पूरे चैप्टर से है, हर एक चैप्टर से हर क्वेश्चन है, ठीक है, कि कुछ कुछ आइडिया मिले। और अगर कुछ क्वेश्चन अगर हम इंक्लूड नहीं किए होंगे तो ऐसा नहीं कि सर ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन तुम्हें पता है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन तुम्हें आता है, इस बात है कि नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी। और ये क्वेश्चन दिखा इसको सॉल्व करो, ठीक है। और सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बताना कि इसका कितना सही हुआ है। चलो स्टार्ट किया जाए। देखो पहला क्वेश्चन बोला कि किसी समतल में सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में आर लंब होने का संबंध है, तो आर है। अब देखो संबंध से एक क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन संबंध से आता है, फलन से आता है, एक दो ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये सब चीजें आनी चाहिए भैया, ये पूछ सकता है तो इसमें करते कैसे, अब इस संबंध कैसे पहचानते हैं, इसका लॉजिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीजें बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए यार, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखो हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, पहली बात तो ये थोड़ा फास्ट करेंगे, तेज करेंगे, क्योंकि देखो यही प्रैक्टिस करना हमेशा कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे तो उसमें थोड़ा स्पीड फास्ट रहे, कैलकुलेशन भी फास्ट रहे, स्पीड भी फास्ट रहे, और एक्यूरेसी भी रहे। ऐसा नहीं कि भैया हम तेज करने के चक्कर में गलत कर दे रहे हैं, ठीक है। हम बहुत सारे लड़कों देखे तो तेज तो करते हैं, तेज करने के चक्कर में गलत कर देंगे, फिर बोलेंगे सॉरी सर मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ऐसा सॉरी सर मिस्टेक सर ना हो, इसलिए बोलेंगे थोड़ा सा पढ़ लो, देख लो। देखो अब क्या बोला है, तो अब बताओ ये चीज देखो, हम बोलते हैं हमेशा कि ये सब चीजें रट जानी चाहिए, इतनी बार पढ़ लो, कम से कम 5 से 6 बार पढ़ लो कि रट हो जाए कि लंब होने का संबंध क्या होता है, सतुल होता है, समित होता है, संक्रामक होता है, या दोनों होता है, या एक होता है, तीनों होता है, रट जाना चाहिए। छोटा होने का संबंध क्या होता है, भाई होने का संबंध क्या होता है, पति होने का संबंध क्या होता है, ये सब चीजें मतलब याद हो जानी चाहिए एकदम, इतना पढ़ लो। बराबर होने का संबंध क्या होता है, मतलब सतुल समित संक्रामक क्या होता है, वो सब चीजें हम आ जानी चाहिए। तो बताओ लंब होने का संबंध क्या होगा, लंब होने के संबंध के लिए क्या बोलते हैं कि चलो भैया एक रेखा है, देखो अभी एक बता रहे, सारा नहीं बताएंगे, लंब होता है, ठीक है, ये लंब हो गया। बताओ अगर x x पर लंब है, बताओ ये सब देखो, ये सब चीजें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई जाती हैं, पढ़ाई गई हैं, ठीक है? जिन स्टूडेंट को आता होगा उन्हें पता होगा कि यहाँ कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसको किया जाता है। अगर हमें सतुल्य चेक करना होता है तो x की जगह पे x रखते हैं, बोलते हैं बताओ ये क्या x x पर लंब है, x x पर लंब है कि नहीं, तो नहीं लंब नहीं, मतलब ये सतुल नहीं है। एक्स वाई पर लंब है तो वाई एक्स पर लंब है, हाँ उल्टा भी है, मतलब सतुल है, ये सममित है। एक्स वाई पर लंब है, वाई जेड पर लंब है, वाई जेड पर लंब है, तो क्या एक्स जेड पर लंब है, नहीं तो समांतर है, मतलब ये सममित, ये संक्रामक नहीं है। अब ये सब चीज कैसे चेक करते हैं, अगर आता है देखो, जिसे आता है उसके लिए अच्छी बात है, जिसे नहीं आता देखो यही बोलेंगे अब क्लासेस मिस मत करो, क्लासेस करो, ठीक है। बस ये जान लो कि दोबारा टाइम देखो भैया आने वाला नहीं है, ये क्लास 12 दोबारा लौट के नहीं कि चलो भैया दोबारा दे दो, हाँ फेल हो जाओगे तो बात अलग है भाई, दोबारा आ जाएगा क्लास 12, तो बोलोगे सर देखो मेरा सर क्लास 12 दोबारा आ गया, तो ऐसी बात नहीं है, पास होना है, कैसे भी करके पास होना है, कम से कम इतना तो रहे, ठीक है। फेल पास वाली हम लोग बात ही नहीं करते, सीधे बात करो यार कम से कम 80% 90% से अब आए, उससे कम नहीं। तो ये क्या होगा, ये सम्मित होगा हमारे हिसाब से बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब लोग कर लोगे, ठीक है, सब लोग मेरे हिसाब से तो वही लोगे, सम्मित होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब लोग करता रहेगा, बताता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोला समुच्चय ए में कुल कितने विभिन्न संबंध बना जा सकते हैं। देखो अब इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताओ। संबंध, देखो संबंधों की संख्या कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास अगर कोई एक अवयव है, सॉरी एक अवयव बोल रहे हैं, अगर कोई ये समुच्चय है 1 2 3, इसमें कितने अवयव हैं, देखो अवयव कितने हैं 1 2 3, तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे, ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में कितने अवयव निकालने आना चाहिए, तो 2 इंटू 2 होता है, सॉरी 3 है ना, सॉरी 3 है, तो 3 इंटू 3 मतलब 9 होगा, तब 9 अवयव होगा, एन मतलब होता है अवयव की संख्या। अब संबंध की संख्या का फॉर्मूला सबको पता होगा। अब देखो जिसे नहीं पता होगा उसके लिए करेंगे, देखो भैया अब तो बहुत लेट हो गया है, इसलिए ज्यादा लेट मत करो, तो 2 के पावर 9 यही पावर चढ़ा देते हैं, जितने अवयव होते हैं वही लगा देते पावर, तो संबंध की संख्या कितनी हो जाएगी 2 के पावर 9, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा। सभी लोग कर लेगा मेरे हिसाब से, तो सभी लोग कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एफ ए से भी एकैकी आच्छादक है, बताओ एकैकी आच्छादक जब होता है तो जितने अवयव ए में होते हैं उतने ही अवयव बी में होते हैं। देखो एन मतलब होता है देखो अवयव की संख्या, कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, समुच्चय बी में कितने अवयव। तो ये बोला कि अगर कोई फलन एकैकी भी है आच्छादक भी है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो समुच्चय ए में अवयव की संख्या है समुच्चय बी में अवयव की संख्या से ज्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है, कोई नहीं। तो सबको याद होना चाहिए कि भैया जब अगर कोई फलन एकैकी होता है आच्छादक होता है
तो उसमें दोनों में अवयव की संख्या बराबर होती है, मतलब समुच्चय ए में जितने अवयव होता है और समुच्चय बी में जितना होता है, दोनों में अवयव की संख्या बराबर होती है। तेज नहीं हो रहा है ना, इतना तो देखो स्पीड रहेगा ही रहेगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इतना भी स्पीड नहीं चलेगा तो फिर कैसे होगा, तो बात। अब देखो ये 4x5 है, देखो ये एक द्विधारी संबंध है, हम लोग पढ़ते हैं द्विधारी संक्रिया, वो द्विधारी संक्रिया है 4*5, उसको बोलते हैं, स्टार बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसके अकॉर्डिंग बोला गया, सोचो ना कि अगर इसको वैसे लिख सकते हो कि भैया ए स्टार बी है, तो ये कैसे डिफाइन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मत करना सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा, बहुत लोग बोलते हैं सर इतना इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर तुम इजी क्वेश्चन कर ले रहे हो कम से कम इतना तो कंफर्म है कि एग्जाम में 70% तो आराम से क्लियर है, मतलब पेपर जो 20 से 30% होते हैं वही थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो बहुत टफ पढ़ते हैं हो जाता है 90+। और बहुत टफ क्या, बहुत टफ में केवल 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो 2-3 क्वेश्चन कर लोगे हो जाएगा सब। देखो अब उसके के जस्ट नीचे लिखो, देखो इसके के जस्ट नीचे अगर तुम 5 लिखोगे तो तुम्हें सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, बस बोलोगे देखो ए की जगह रख दो, एक जगह रख दो 4 और बी की जगह रख दो 4, बस देखो 3 × 4 प्लस में कितना 4 × 5 कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12 प्लस 5 × 4 = 20, कितना हो जाएगा 32। सब लोग कर लोगे तो कैलकुलेशन है आराम से। ये मिस्टेक हो गया क्या, माइनस में 2 है ना, माइनस में 2 नहीं लिखे हम लोग, -2 और -2 तो घटा दो, 32 - 2 कितना कर दोगे, आ जाएगा 32 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, ये 30 हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन सब लोग कर ही लोगे आराम से भैया, देखो लिख दिए ये फॉर्मूला, सोचो ना तरफ से ये हमको फॉर्मूला दिया है, मतलब ये हमारा फॉर्मूला होता है, ऐसे इमेजिन करो भैया मेरा फॉर्मूला होता है, वो वैल्यू उसके नीचे रखना है, कंपेयर करके ऐसे रख देना, जैसे हम लोग a+b² पढ़ते हैं ना कि भैया a+b² क्या होता है, फिर अगर कोई वैल्यू दिया होता है a की जगह b की जगह तो उसी से कंपेयर करके उसको सॉल्व करते हैं, उसी तरह से इसको भी ऐसे करना है, कर लोगे उम्मीद करेंगे, बहुत सिंपल है, फर्स्ट चैप्टर से था। ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। अब देखो ये सब क्वेश्चन देखो तुरंत आना चाहिए। अब देखो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला आता है, वो जिसके लिए आता है उसके लिए अच्छी बात है, जिसके लिए नहीं तो उसके लिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए कि साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, याद है नहीं याद है, चलो हम बताते हैं। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन ए, देखो बताया था साइन ए मतलब क्या x, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी क्या होता है अगर ये b है, देखो ये सब डेरिवेशन देखो बहुत अच्छे से समझाया गया, अगर समझे होगे, जो समझा होगा उसके लिए मजा ही मजा है, जो नहीं समझा होगा एक बार बोलेंगे समझ लेगा। फिर कॉस ए होता है, कॉस ए इंटू में साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को यूज करो, सबकी वैल्यू पुट करो, ठीक है। अब बोलोगे सर ये याद कैसे होगा, याद करना पड़ेगा, हम तुमको हमेशा ही बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में होता है फॉर्मूला, अगर ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें सभी लोगों के लिए बोल रहे हैं, अगर फॉर्मूले को जितने अच्छे से प्रैक्टिस कियो, लर्न कियो, लिख के प्रैक्टिस कियो और डेली कम से कम एक बार देखते हो, अगर कंटिन्यू अगर तुम 6 से 7 दिन फॉर्मूले को बस केवल देख के सोचो या इसको हमको पढ़ के याद करना, जैसे होता है ना हिंदी याद करते हैं, कोई थ्योरम याद करते हैं, कोई डेफिनेशन याद करते हैं, कोई थ्योरी याद करते हैं, उसी तरह इसको भी याद करो, मतलब समझ के याद करना, रटना नहीं, समझ के याद करना कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है, थोड़ा सा उसका डेरिवेशन देख लो भाई कैसे सॉल्व करके आया है, बस याद हो जाएगा। और जहां तुम्हें एक बार आ गया कॉन्फिडेंस अंदर से हमको लर्न हो गया, उसके बाद तो कोई क्वेश्चन होगा कर लो। अब देखो केवल वैल्यू रखो, देखो साइन इनवर्स कितना है 3/5 है प्लस साइन इनवर्स। अब देखो ये सब देखो ट्रिपलेट सबको आना चाहिए, इतना तो याद हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, देखो हम फटाक से करेंगे। देखो देखो x की वैल्यू कितनी है 3/5 रूट में, ठीक है, रूट में 1 माइनस y की वैल्यू कितनी है 12/5, बस 12/13² प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस, ऐसे बस वैल्यू रखना है बस, और क्या करना है बताओ, इससे सिंपल कुछ मिलेगा, बस फॉर्मूला बताओ, बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर लर्न है रखो बस आंसर, काम खत्म। अब देखो अब बोलोगे सर ये कैसे करोगे, तो देखो इसके लिए हम बता रहे हैं, आप देखो ये 3/5 आएगा, तो देखो जैसे हमको याद है तुम सबको भी याद हो जाएगा। देखो 12 13 के साथ कितना आता है 5 आता है, 5 12 13 का पेयर बनता है, 5 12 13 का पेयर बनता है, तो घटाओगे 13 को, 13 में से 169, 169 से 140 कितना आएगा 40, घटाओगे 25 आएगा, 25 से कितना होगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 5/13 प्लस यहाँ पे करो 5 है, देखो 5 से गुणा करोगे ये कर भी सकते हो, 50 25 25 हो गया 16, 16 का 4 आएगा, 4/5 आ जाएगा, चाहो तो इसको और फास्ट कर सकते हो, बस प्रैक्टिस पे है तुम लोगों के।
ठीक है, हो जाएगा। अब देखो इसको काटना मत, इसको काटना मत, बस लिखना है। देखो 13 25 65, 13 25 65 होगा कि नहीं? एलसीएम लेने में सिंपल लगेगा ना, इसलिए इसको काटना मत। ठीक है, बहुत लोग देखो काट देते हो, हम काट नहीं रहे, आराम से देखो चीजों करना। उम्मीद करेंगे कि दिखेगा सबको। ठीक है, काटना मत, बस एलसीएम ले लेना। अब हम प्लस और कर ही लोगे तुम लोग, इसके बाद तो प्लस कर ही लोगे। कितना आ जाएगा देख लो, साइन इनवर्स। ठीक है, देखो नीचे हो जाएगा 65, 13 पचे 65 कैसे हो जाएगा 65, और 3 पचे 15, 12 के बाद 24 बचे 48, 48 और 15 जोड़ लो, 48 हो जाएगा। 48, हाँ 48 हो जाएगा, 8 पंज 13, हाँ सही है। 48 10 58, 58, 58 और 5 30, हो जाएगा। कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस होगा तो माइनस कर दोगे। याद हो जाएगा, बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कर लोगे सब लोग? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ये क्वेश्चन कर लोगे बताओ। चलो देखते देखते इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग सही देते हो आंसर। इस क्वेश्चन के लिए चलो हम टाइम देते हैं। ठीक है, बताना इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग सही किए हो। ये 3 लिखा है, ये 3 है, थोड़ा सा बना देते हैं, 3 लग कह नहीं रहा है। ये लिखा है 3 सेक इनवर्स 1/x, हम लिख दे रहे हैं नीचे, छोड़ो। थ्री सेक इनवर्स 1/x माइनस, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसके लिए देखो वैल्यू फाइंड करने, तो हम क्या करने जा रहे हैं, देखो ये सेक इनवर्स है, इसको कॉस में चेंज कर दो, कॉस में चेंज करो तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स। एंड देखो इसमें से हम माइनस कॉमन करेंगे, देखो माइनस इसलिए कॉमन करेंगे क्योंकि हमको पता है कि जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस में ये होगा आगे पीछे, ये होगा आगे पीछे। ठीक है, सभी को उम्मीद करेंगे कि ये लॉजिक पता होगा, माइनस कॉमन करेंगे। और ऐसा देखो हम क्योंकि ये भी बताएंगे क्योंकि हमको साइन इनवर्स का फॉर्मूला पता है, इसलिए हम ऐसा किए। अगर नहीं पता होता तो हम नहीं कर पाते, नहीं पता तो नहीं कर पाते, इसलिए बोलते फॉर्मूला लिंक करो। देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो यहाँ लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, कि अगर कॉस इनवर्स x होता है तो ये क्या होता है, सेक इनवर्स में 1/x होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। अगर यहाँ 1/x तो यहाँ पे x आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और उसके बाद ये फॉर्मूला एक होता है कि अगर 3 साइन इनवर्स x होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा 3x, माइनस में कितना आता है 4x का क्यूब आता है। ये फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है, इसमें 3x पहले होता है इसलिए माइनस कॉमन किए। एक साइन की प्रॉपर्टी और होती है, एक साइन की प्रॉपर्टी और होती है कि अगर साइन इनवर्स माइनस में अगर कुछ होता है x तो बाहर आ जाता है, ये भी प्रॉपर्टी पता होगी सभी लोगों को। देखो जिसको नहीं पता होगा कम से कम उसे तो ये आइडिया हो जाएगा, बस इतना तो कम से कम रहे ना, इतना मेरा करने का मतलब है बस। ठीक है, ओके। तुम लोग बोलोगे सर कितना बोलते हैं, ठीक है ठीक है, आदत है समझाने का, उसमें तो मजा लेना चाहिए, गुस्सा तो कोई बात ही नहीं है। एंड करते हैं आगे। देखो ये हो जाएगा हमारा 3 कॉस इनवर्स x, देखो माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x का क्यूब, क्यूब ही लिखा है ना। एंड ये हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा फॉर्मूला 3 साइन इनवर्स x। एंड 3 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब तो कोई ब्रैकेट थोड़ा सा अलग लगा दिए, थोड़ा समझ जाना। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2, सबका आंसर आया था। ये फॉर्मूला है ना, ये भी तो फॉर्मूला है भैया,
अगर दुनिया में है तो ये तो फॉर्मूला पता ही होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस, कम से कम देखो जिसको अगर फॉर्मूला नहीं आता तो कम से कम मेरे साथ तो देखो जितना लिख रहे कम से कम इतना तो फॉर्मूला लिख ही सकते हो, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, तो वही पाई बाई टू हम रख दिए, आगे पीछे कोई मतलब नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई बाई टू। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, जिसको समझ में नहीं आएगा अच्छे से समझना, पीछे देखना कैसे किया गया है, सोल्यूशन देख के अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन लिखा है, इसका मुख्य पद बताना है। सबको पता होगा कि देखो सीधी सी बात करो कि कॉस इनवर्स अगर माइनस में एक्स होता है तो इसका आंसर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही होता है ना, सिंपल सी बात है, बस रख दो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है जी। कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 है, इसको सॉल्व करो, कंपेयर करो ना, कंपेयर करने आता है ना, बस यहाँ पे रखो 1/2। अब बताओ कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है, सीधे बताओ कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है। कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो कॉस में 60 अंश का मान होता है 1/2, मतलब पाई/3, ये होगा ना। अब इसके आगे देखो इधर कर रहे हैं, इधर आ जाओ, उड़ा के इधर, ओके भैया, हाँ ओके बोल दे रहे तो बोलोगे ठीक है बोल दे बार बार। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा पाई माइनस पाई/3, आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई/3। तो कुछ और तरीका भी है, किसी और तरीके से भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं किसी तरीके से करो, इसका एक तरीका और उससे भी कर सकते हो, और आंसर नहीं आएगा 2 पाई/3 आएगा। अब जिसको जिस मेथड से इजी लगता है उस मेथड से कर सकता है, देख लो। चलो इस नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। देखो फिर वही काम करना है, बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी याद है तो कर लोगे, और कुछ तो है भाई नहीं, ठीक है। तो को tan इनवर्स लिखा है, अब आराम से करते डायरेक्ट, इतना तो उम्मीद होगी कि सबको आएगा, जिसको नहीं आएगा उससे यही बोलेंगे कि पढ़ाई करो, अब कोई रास्ता नहीं है। देखो tan इनवर्स √3 लिखा है, माइनस में क्या लिखा है cot इनवर्स, माइनस में √3 लिखा है, ओके हाँ। एंड अब ये हम कर देते हैं tan इनवर्स √3 माइनस, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि पाई, इसको भी जब प्लस करना होता है तो जैसे कॉस का होता है इसी तरह इसका भी होता है भैया, इसको अगर हमको प्लस करना है तो इसको ऐसे लिखना पड़ता है, हाँ ऐसे लिखोगे कि जैसे जैसे कॉस के लिए होता है ना, तो सर इसको भी अगर हमको प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एंड अब सॉल्व कर लो, और tan इनवर्स, tan में कितने अंश का मान √3 होता है, तो tan में होता है पाई/3, 60 अंश का होता है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, फिर रहना दे, चलो अभी रहना देते हैं, रहता है पाई माइनस, इधर सॉल्व कर लो। कॉट में कितने अंश का मान √3 होगा बता दो, तो tan में 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो कॉट में पाई/3, कर लोगे सभी लोग। अब देखो सब कट जाएगा, देखो यहाँ से कर रहे हैं इसके आगे, देखो ये tan से tan कैंसिल होगा, कितना आएगा पाई/3, ध्यान देना आप, देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा, देखो थोड़ा तो फास्ट होगा, इतना तो हमको पता है कि थोड़ा सा तो फास्ट होगा। सर बोलोगे सर समझा नहीं रहे, देखो इसको समझाना नहीं, कल तुम्हें सॉल्यूशन देखना है, देख के बताओ कोई चीज क्या समझ में नहीं आया, अगर ऐसा कुछ है तो। अब इसको सॉल्व करोगे पाई/6 होगा, 6 इसका एलसीएम ले लोगे, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, माइनस में 6 पाई हो जाएगा, माइनस में 1 पाई हो जाएगा, हाँ ये मिस्टेक हो गया क्या हम लोगों का, एक सेकंड, ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस होगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, तो माइनस में 6 पाई होगा, 2 पाई 1 पाई 3 पाई, 3 पाई में से 6 में जाएगा तो माइनस में 3 पाई, माइनस में 3 पाई आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस में पाई/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, आराम से कर लेना। अब देखो इसका तरीका एक और भी है, उस तरीके से भी कर सकते हो, देखो हम ऐसा नहीं करते कि जैसे हम बता रहे हैं, देखो हम ऐसा ही करते हैं कि ऐसा नहीं कि जिस तरीके से हम किए उस तरीके से तुम भी करो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर इसको कुछ और चेंज कर सकते हैं भैया, इसको कॉट इनवर्स माइनस करोगे, देखो इसको एक और तरीके से कर सकते हो, अगर इसे लिखा है देखो अभी जैसे बता रहे हैं, तो tan इनवर्स √3 लिखे, ये लिखे, देखो लगाओगे, इसको लगाओगे माइनस में पाई,
इसको जब प्लस करोगे देखो प्लस में आएगा, कॉट इनवर्स रूट में 3 आएगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। अगर इसे लिखोगे माइनस मल्टीप्लाई करके बाहर लाओ, देखो अब तुम्हें पता है कि इसकी और इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई/2 होती है। अगर सेम चीज होता है तो कॉट इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है पाई/2, तो पाई/2 माइनस में पाई/3, देखो पाई/2 माइनस में कितना पाई, सॉल्व करोगे घट जाएगा, 90 में से 100 से जाएगा तो माइनस में 90 आ जाएगा आंसर, और फास्ट कर सकते हो। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है क्या तरीका अपनाते हो अपने आप से, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू tan इनवर्स √3 cot इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, पाई/2 होती है, तो पाई/2 लिख दिए, माइनस में पाई लिख दिए, घटा दोगे माइनस में पाई/2 आ जाएगा आंसर। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो सिंपल मेथड लगे। देखो सब्जेक्टिव में तो ऐसे पूरा सॉल्व करके दिखाओगे, ऑब्जेक्टिव भी ऐसे कर सकते हो, कैसे भी करो बस आना चाहिए, जैसे आ रहा है वैसे करो, कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सिंपल से प्रॉपर्टी लगा देंगे, कुछ नहीं करना। बताओ, जैसे हमको पता है देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी पाई/2। कैसे, हमको पता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स होता है प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है, अगर दोनों सेम होता है तो आंसर होता है पाई/2। बस इतना ध्यान देना, ठीक है। देखो सेम चीज है ना, देखो ये चीज सेम है कि नहीं, ये सेम है, मतलब आंसर आएगा पाई/2। इसका देखो आंसर हो जाएगा पाई/2। बताओ ये tan इनवर्स 1 है, मतलब tan में कितने अंश का मानक होता है, तो tan में कितने अंश का मानक होता है, तो 45 अंश का। 45 को क्या लिखते हैं, पाई/4 लिख देते हैं। क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दो। 90 में अगर 45 जोड़ोगे तो कितना आएगा, एलसीएम ले लो, सीधे सीधे 4 ले लो, यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस में 2 पाई, आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई/4, ये आंसर हो जाएगा सब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे करना है, सब्जेक्टिव थोड़ी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी तरीका तो बता दिए ना हम कैसे करना है। अब बोलो सर और डिटेल में बताइए, देखो और डिटेल में बताने का टाइम नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच यही होता है कि भाई तुम जितना फास्ट कर सकते हो, क्योंकि हम चीजों को पढ़ चुके हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई हम पढ़ा रहे, भाई हम चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखो इसका हम लेक्चर 1 शॉट लिए, जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इसको तुम इस मेथड से भी कर सकते हो, इसको चेंज करके भी कर सकते हो। जैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं कि साइन में कितने अंश का मान 1/2 तो होगा, कॉस में कितने अंश का होगा, क्योंकि उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है और हमको वैल्यू लर्न होता है, और हमको थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में, मतलब चतुर्थांश के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होता है। वो सब चीजें प्रैक्टिस होती हैं, तो वो भी बेनिफिट है, ऐसा नहीं कि वो खराब है, वो भी मेथड अच्छा है। वैसे करने से हमको चीजें थोड़ा रिवाइज होंगी, जो हम पीछे क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, वो भी चीजें हमको आएंगी। सब कुछ आना चाहिए, कोई भी मेथड खराब नहीं होता है, सारे मेथड बेस्ट है, बस आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो सारे मेथड अच्छे हैं और तुम्हें आना चाहिए। अगर उस मेथड से अगर तुम क्वेश्चन को कर ले रहे हो, उसका अगर आंसर आ जा रहा है तो वो मेथड बेस्ट है, बाकी सबका छोड़ दो। अपना मेथड हमेशा फॉलो किया करो, यार हमको ये अच्छा लगता है, हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे भी आंसर तो आ ही रहा है, हाँ बस स्टेप सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी करके आंसर ला देंगे, बहुत लोग तो कुछ भी करेंगे आंसर आ जाएगा तो सही है, ऐसा नहीं है। अब देखो ये चीज याद होना चाहिए कि a माइनस a डैश, a माइनस a डैश क्या होता है, एक विषम सममित अवयव होता है। विषम सममित कहाँ गया यहाँ, ठीक है। और a प्लस a डैश ये क्या होता है, ये सममित अवयव होता है, याद है कि नहीं, ये क्या होता है, सममित अवयव। अब बोलोगे सर टाइम नहीं दिया हमको करने का, टाइम नहीं दिया, इसमें कुछ था नहीं इसलिए टाइम नहीं दिया। a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होता है, a प्लस a डैश एक सममित अवयव होता है, बस सीधी सी बात, ये बता दो। अच्छा अब इसका आंसर देखो सबको लर्न होना चाहिए। इसका आंसर आएगा अगर एक 3 गुणे 3, ठीक है, कोटि का अगर हमको अवयव बनाना है तो इसके अवयवों की मतलब कितनी हम संख्या ले सकते हैं, मतलब कितना अवयव बनेगा जिसमें केवल 0 और 1 रहे। अगर हमको 3 गुणे 3 का अगर हमको क्या बनाना हो, अवयव बनाना हो, तो ऐसे कितने अवयव बन सकते हैं, ठीक है। देखो सिंपल तरीका है कि मेरे पास देखो कितने ऑप्शन है, देखो 0 है और 1 है, यही है ना, 0 और 1, 0 और 1, मतलब हमको हर जगह पे केवल 0 1 लिखना है, 0 1 रखना है। तो बताओ कुल कितने बनेंगे, ठीक है, कुल कितने अवयव बनेंगे जिसका प्रत्येक अवयव या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो देखो सिंपल से देखो करने का तरीका बताएं क्या होता है। बताओ ये पहला स्थान है, यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, मेरे पास 2 तरीका है, या तो 0 या तो 1। बोलोगे ना सर या तो 0 भरिए या तो 1 भरिए, यहाँ पर भी सर 0 या तो 1 ऐसे बोलोगे ना। तो इसको भी हम लोग 2 प्रकार से भर सकते हैं, इसको भी 2 प्रकार से भर सकते हैं, और इसको भी हम लोग 2 प्रकार से भर सकते हैं, मतलब 2 प्रकार 2 प्रकार 2 प्रकार। उसी तरह ये भी 2 प्रकार आएगा, ये भी 2 प्रकार आएगा, और ये भी एंड ये भी एंड ये भी सब आएगा। तो कुल क्या पूछा हमसे, कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या कितनी हो जाएगी। सिंपल सा बस क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर दो। देखो लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, बस गुणे 2 कर दो पूरा। कितना हुआ, 3 3 6 और 3 3 के 9 बार होगा। और उम्मीद करते हैं कि 2 के पावर 9 की वैल्यू सबको याद होगी कि 512 होता है। ये तो क्वेश्चन रट जाना चाहिए अभी तक, जितने चैप्टर पढ़े होगे। तो अगर
3 गुणे 3 कोटि का पूछे जिसमें अवयव, जिसका जो प्रत्येक अवयव है 0 और 1 है, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 512। ये तो याद होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो सेम वही क्वेश्चन फिर आ गया कि हम क्या बोले कि अगर ए और बी सममित अवयव है, देखो माइनस आ गया ना, याद ऐसे करना है कि अगर माइनस है तो मतलब विषम सममित है, प्लस होगा तो सममित अवयव। इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए भी आता है, उसको प्रूफ भी करने आना चाहिए, तो हम प्रूफ शायद हम करवाए हैं, ठीक है। जो अवयव चैप्टर होगा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसको प्रूफ करवाएं कि कैसे ये प्रूफ करके देख सकते हो कि ये विषम सममित अवयव है। बट यहाँ पर तुमको याद रखना है कि भैया ए बी माइनस बी ए क्या होता है, एक विषम सममित अवयव होता है, तो क्या हो जाएगा विषम सममित अवयव हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। अब बताओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ सममित अवयव में क्या होता है कि अगर कोई अवयव सममित अवयव है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ए डैश इक्वल टू ए, ये होता है ना। इट मीन्स क्या कि जो ए आई जे होता है वो ए जे आई के बराबर होता है, बस, ठीक है। विषम सममित में क्या होता है, माइनस होता है, उसमें माइनस लग जाता है, इसमें माइनस नहीं लगता, इसमें प्लस ही होता है। देखो कोई दिख रहा है बराबर, ए आई जे ए जे आई, ये ऑप्शन नंबर सी, ए आई जे बराबर ए जे आई। देखो इसमें माइनस है, इसमें जीरो, ये तो होगा नहीं, वो एक है वो भी होगा नहीं, सो छोड़ दोगे, आंसर क्या आएगा, यही वाला होगा। विषम सममित में क्या होता है, माइनस होता है, इतना तो कर लोगे सभी लोग। चलो इस क्वेश्चन बताओ, हाँ बताओ ये क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला बता दो। अगर जिसको फॉर्मूला पता होगा वो आराम से कर लेगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, उस पर उतना हमको ध्यान नहीं देना है, हमको बस यही सीखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बता देते हैं। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या, n माइनस वन, n माइनस वन, जहां पे n क्या होता है, n बराबर होता है कि अवयव ए की कोटि, ठीक है, अवयव ए है ना, अवयव ए की कोटि, कि अवयव ए किस कोटि का है, बस इतना ध्यान दिया जाता है। अब बताओ अवयव कितनी कोटि का है, 3 कोटि का है, 3 रख दो यहाँ पर सीधे सीधे, कितना रखोगे 3 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ करना नहीं है, बस जान लो, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना है, इतना ही स्पीड लगाना है, इससे भी ज्यादा स्पीड से करना, ये तो हम थोड़ा स्लो ही कर रहे हैं। तुम क्वेश्चन देखे भैया एडजॉइंट ऑफ है ए के पावर 2, बस आंसर, काम खत्म, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 5 से 10 सेकंड, उससे अधिक नहीं। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जान लो कि एक एवरेज लगा लो तो 15 से मतलब 10 से 15 सेकंड लगना चाहिए। उससे अगर अधिक लग रहा है तो इसका मतलब हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं अभी तक अच्छे से, ये ध्यान देना, बस 10 से 15 सेकंड, उससे अधिक नहीं। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो ये सार्लिक वाला क्वेश्चन आ गया। सार्लिक में देखो अब इसका जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी याद नहीं करना है, प्रॉपर्टी क्या होता है बस याद रखो ऐसे कि भैया हमको प्लस करके आए सेम बनाना है तो आंसर 0 आ जाएगा, या क्या करेंगे माइनस करके 0 बनाएंगे, दो भी करो, ठीक है। अब एक बार जब क्वेश्चन लगाओगे तो आइडिया मिल जाएगा। देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ दे, देखो अगर हम C1 लिख रहे हैं, देखो यहीं पे लिख रहे हैं, अगर हम C2 प्लस C3 कर दें, ठीक है, देखो अगर हम C2 प्लस C3 कर दें, दोनों को जोड़ दे, देखो क्या होगा, दिख रहा है, देखो ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा देखो A B C, और ये क्या हो जाएगा, इसको प्लस करोगे तो ये A प्लस B प्लस C हो जाएगा, ये भी क्या होगा A प्लस B प्लस C होगा, और तीसरा वाला भी क्या होगा A प्लस B प्लस C हो जाएगा, और कुछ होगा, और कुछ तो होगा है नहीं। अब तीसरे वाले स्तंभ से जो तीसरा वाला कॉलम है उसमें से क्या करो, ए बी सी कॉमन कर लो, देख लो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन किए, क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 1 1 1, ये वाला भी 1 1 1 हो जाएगा, और बीच में ए बी सी, यही होगा ना। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, ये तो करने सबको आना चाहिए ना भैया। इसको इसमें जोड़ दिए, देखो ये वाला इसमें जोड़ दिए, लिखे ना C2 C3 दोनों को प्लस कर दिए, ये आ गया। अब देखो ए प्लस बी पूरा था, ये था ना ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन कर लिए, कॉमन कर लो, देखो सब एक हो जाएगा। अब जैसे सब हुआ एक हो गया, बस देखो कि जो ये पहला वाला स्तंभ है और जो तीसरा वाला स्तंभ है दोनों बराबर है, ठीक है। तो सारणिक का गुणधर्म नंबर 3 ये कहता है कि अगर किसी सारणिक में दो पंक्ति या किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ के सभी अवयव अगर समान है, बराबर है, तो सारणिक का मान होता है 0। तो देखो ये पूरा 1 1 है, ये पूरा 1 1 है, दोनों सेम है, मतलब उसका आंसर आएगा 0। 0 गुणे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है, आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आ जाना चाहिए। अब देखो इसका आंसर, अब इसका आंसर देखो सबको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम प्रूफ नहीं करवाएंगे, प्रूफ करवाने का देखो तरीका बता दे रहे हैं, बस क्या करो, जीरो बनाना। देखो क्या कर देना, R1 के जगह पे क्या कर देना, देखो इसको जीरो बनाना है तो इसमें से इसको घटा दो, लिख देना कि R1 माइनस R2, ठीक है। और क्या करोगे, इसको जीरो बनाना है तो इसमें से इसको घटा दो, तो क्या लिखोगे, अगर हमको R2 को जीरो बनाना तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, R2 माइनस में क्या R3, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल सी, ठीक है। घटाओगे जीरो बन जाएगा, बस एक बचेगा, उसके बाद लास्ट में क्या करना, ठीक है, लास्ट में ये करने के बाद एक्स का सेकेंड स्टेप में बस क्या कर देना, ये C1 है ना, C1 का प्रसार कर देना, आंसर आ जाएगा। जिसको लगता है कि नहीं सर हम करेंगे, हमको सर सॉल्व करके देखना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं, उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर देखो कितना आएगा, सिंपल सी बात है कि आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये तो याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार करो याद आ जाएगा। यही सेम काम किस में आता है, ए बी सी में भी रहेगा, बस ये देख लो, ये पैटर्न देख लो, 1 1 1 है, एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये आता ही है। बस देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सब में कोई माइनस होना चाहिए, ये डी वाला ऑप्शन है, ये बस हो जाएगा, हो जाना चाहिए सभी लोगों का। इसमें देखो निकालनी वैल्यू, एक्स की वैल्यू आनी चाहिए निकालने, कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो दो साल्टिक दिए हैं, दोनों का मान दिया है बराबर, ठीक है, मान बराबर दिया है तो मान बराबर करना है, कुछ नहीं करना है भैया, इधर गुणा कर लो, देखो इधर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, देखो इधर क्या करोगे, देखो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 36, उधर करोगे 36, 18 दूना 36, ये जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 36 हो जाएगा, और एक्स वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 6 लेंगे, ध्यान देना है हमेशा, ठीक है। प्लस 6 मत लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको x की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब x की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसका साइन दोनों लेंगे, प्लस माइनस 6 दोनों लेंगे, क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 से आएगा और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 आता है, ऐसे दोनों लेते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर बी। इतने ही फास्ट करना है, चाहो तो तुम और तेज भी कर सकते हो। बताओ इस क्वेश्चन, बताओ इस क्वेश्चन में इसका मान कितना आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में बताना इसका मान कितना आएगा, बताओ कैसे करेंगे। देखो बस प्रसार करो, प्रसार कैसे करते हैं पता है, किसी भी पंक्ति का किसी भी स्तंभ का प्रसार कर दो। जैसे मान लो अगर हम R1 का प्रसार कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, बहुत आराम से देखना, R1 का प्रसार करने पर R1 का प्रसार कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। R1 का प्रसार करोगे आंसर आ जाएगा। साइन देख सकते हो, देखो साइन याद रखना, जब प्रसार करते हैं ना तो देखो ये होता है प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे बस आराम से लो। देखो पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे लिखते चले जाओ, बन जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रसार करके भी आंसर लाओगे, एक तरीका हमारा अभी और भी है, जो प्रॉपर्टी पढ़े है ना, देखो ना जो ये दिख रहा है C3, जो C3 है ना, इसमें से हम क्या करें, 2 कॉमन कर ले। देखो जब 2 कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये 1 1 1 रहेगा, ये 2 3 4 रहेगा, इसमें से 2 कॉमन करो, देखो 4 में से 2 कॉमन कर रहे हैं, 2 से भाग दोगे, 2 दूना 4, 2 तेई 6, अरे 2 कॉमन नहीं होगा क्या, यहाँ पे 8 होना चाहिए ना, अच्छा 8 नहीं है, चलो जाने दो। अगर 8 नहीं है तो प्रसार कर दो, सीधी सी बात है। अगर देखो इसका प्रसार करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल सा लिखो फटाक से, देखो ये 1 लिखोगे पहले, देखो 1 का साइन क्या है, प्लस, प्लस 1 लिखे, ठीक है। अब देखो जिस अवयव को लेते हैं उस अवयव को लेने के बाद देखो उसका पंक्ति और उसका स्तंभ गायब हो जाता है, जो बचता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सभी को इतना पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता होगा देखो पता कर लो, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 1 जब लेंगे तो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 9 से, तो 9 तिहाई, 9 का 9 18, 9 तिहाई 27 माइनस 4 24, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो इस 2 को लोगे, देखो जब इस 2 को लेंगे तो साइन देखना है कि भैया उसके साथ हमको माइनस का साइन लेना है, देखो पहले वाले के साथ प्लस लेना था, तो प्लस को तो लिखते हैं नहीं, तो भैया प्लस 1 लिख दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब दूसरा अवयव लेंगे, ये 2 लेंगे, तो उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वही काम, देखो जब इस 2 को लिए तो ये खत्म और ये खत्म, ठीक है ना, देखो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बस इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, बस इतना कर लेना, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, आओ
कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 9 से 9 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 6 से 6 आ जाएगा। और कुछ, अब देखो 4 लिखोगे, 4 का साइन क्या होगा, 4 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे, और क्या, कुछ नहीं करना है। अब 4 को लिए देखो, 4 लोगे तो ये खत्म, ये खत्म, 4 का मल्टीप्लाई इससे इससे कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3। बस सॉल्व करो, प्लस माइनस करो, जो भी प्लस माइनस करो देखो कितना आता है, 27 में से 24 गया, 3 आ जाएगा, माइनस देखो 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का गुणा 2 से होगा तो 3 दूना 6 आ जाएगा। और कुछ, कोई कहानी नहीं है। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 4 1 कम 4, प्लस में 4 आ जाएगा, इसको जोड़ लो, 4 3 7, 7 में 6 जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि सबको प्रसार करने आता होगा। अब इतना चीजें फास्ट बताए हैं, ठीक है, तो देखो ये लेक्चर देखो मेनली देखो उन स्टूडेंट के लिए है भैया जो पढ़ चुके हैं और चाहते हैं कि हम सारा एक बार फिर से जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको पढ़ ले, थोड़ा सा रिवाइज कर ले, उन सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखा जाए, सालिक का क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है, अगर सालिक करेगा तो किया जाएगा, उसका औकलन है, चलो औकलन के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, चलो तो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, टाइम लगेगा तो फिर बोलोगे ज़्यादा टाइम हो गया सर ज़्यादा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इसके आगे मिलेंगे तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये लगभग देखो ये जान लो कि हमको लग रहा है ये 70 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम ऐड कर देंगे, 70 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। तुम चाहो तो नंबरिंग कर लेना, बोला सर ये नंबरिंग तो किया ही नहीं, ये तो भूल जाओगे ना, नंबरिंग है भी नहीं, हाँ भूल गए हम भी, चलो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इतने क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो देखो बोलने के पहले चीजों को जो सिंपल सिंपल चीजें उसको पढ़ के अपने पास भैया रख लो, गठिया लो, कहिए देखो मेरा 80% फिक्स है, उसके बाद तुम्हारा एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करेगा। और देखो जब हमको सिंपल सिंपल चीजें मिलेंगी, जब हम करेंगे तो आगे और भी अच्छा करने का मन करेगा ना, बात समझ रहे हो कि नहीं, तुमको समझाएगी नहीं मेरी बात, तो सभी लोग देखो अच्छे से पढ़ो, मन में ठान लो भैया कि देखो हमको यही 3 महीने पढ़ना, बस इतना सोच के पढ़ो, यही 3 महीने पढ़ना है, कम से कम अच्छा नंबर आएगा तो किसी को बताने में अच्छा लगेगा, भले ही कि तुम आगे नहीं पढ़ना है, कुछ भी करना है, जो भी प्रॉब्लम है हम समझ सकते हैं, कुछ भी होगा, लेकिन यार इतना तो बस जान लो कि यार हमको ये 4 महीने तो ढंग से पढ़ना है। जो पढ़ना चाहता है उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ना चाहता वो भी बस इतना सोचो यार बस यही 3 महीना पढ़ना है, 3 महीना पढ़ने के बाद जो मन वो कर लेना, तो कम से कम इतना तो मेहनत कर सकते हो ना। ठीक है, और जितना अगर देखो बताया जा रहा है ये सब चीजें समझो, अगर समझ में नहीं है तो देखो एक बार कमेंट कर दिया करो, अगर कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम होगा तो उस क्वेश्चन को कमेंट कर दिया करो, तो अगली बार जब हम बताएंगे तो उस क्वेश्चन को मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे डिटेल से बताएंगे, भाई समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम एक भी स्टूडेंट को छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो भी पढ़े वो सबको आए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें लगा सर ये क्वेश्चन आप फास्ट बता दिए हैं, तो उसको कमेंट जरूर करना, आगे जब इसके आगे जब नेक्स्ट बताएंगे तो थोड़ा उसको और अच्छे से समझा के बताएंगे, उस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे कि सभी को समझ में आ जाए। आई होप यार सबको समझ में आया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट जरूर करना, नहीं तो ऐसा तो हमको ज्ञानी तो है नहीं कि हमको पता चल जाएगा कि भैया इसके मन में क्या है, नहीं ना, तो बताना जरूर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।